राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। इस कोटेशन के साथ ही ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन देख रहे थे और इलेक्ट्रिकल मशीन के प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था स्पीड कंट्रोल किस तरह से करते हैं। स्पीड कंट्रोल हमने सीखा था डीसी मोटर का। और आज हम लोग ब्रेकिंग के बारे में सीखेंगे। डीसी मोटर में इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग कैसे करते हैं। ब्रेकिंग तो बहुत टाइप का होता है। आपने सिंपल साइकिल में देखा होगा, साइकिल को ब्रेक मारते हैं साइकिल रुक जाता है, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग यूज नहीं होता है। वहाँ पर सिंपली क्या होता है, मैकेनिकल ब्रेकिंग। और मैकेनिकल ब्रेकिंग कितने टाइप का होता है वो तो मैकेनिकल वाला ही जाने, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। मैकेनिकल ब्रेकिंग में कुछ लॉस होता है, कुछ नुकसान होता है, उसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्या लॉस होता है मैकेनिकल ब्रेकिंग लगाते समय? आपने देखा होगा जब आपने साइकिल में जब आप साइकिल में ब्रेक लगाते हो तो कुछ समय के बाद उसका जो शू होता है, ठीक है, ब्रश जो रिम के साथ जो लगता है और फ्रिक्शन की वजह से साइकिल हमारा रुक जाता है, तो उसका जो शू होता है वो बार बार चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और आपका जो पूरा एनर्जी है वो वेस्ट चला जाता है। तो सबसे पहला जो लॉस है मेंटेनेंस खुलता है। मैकेनिकल ब्रेकिंग में बार बार मेंटेनेंस खुलता है, शू वगैरह आपको चेंज करवाते रहना होगा। और दूसरा सबसे बड़ा लॉस है हम लोग का जो एनर्जी है पूरा का पूरा एनर्जी वेस्ट चला जाता है। तो इसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। एनर्जी को हम लोग कैसे बचाएं? एनर्जी को बचाने के लिए और जो पार्ट बार बार घिस जाता है, बर्बाद हो जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग यूज करते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में भी वेस्ट होता है एनर्जी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हम लोग का एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होता है, बल्कि सोर्स को वापस कर दिया जाता है। बाकी का जो दो है प्लगिंग और डायनेमिक ब्रेकिंग, यहाँ पर हम लोग का एनर्जी लॉस ही होता है, ठीक है। तो एक एक करके सीखेंगे। यहाँ पर 3 टाइप का ब्रेकिंग है, ठीक है। मोटर के लिए हम लोग 3 टाइप का ब्रेकिंग यूज करते हैं। एक है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, दूसरा है प्लगिंग ब्रेकिंग और तीसरा है डायनेमिक ब्रेकिंग। अब एक एक करके समझते हैं कि ये है क्या। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईएएस में बहुत बार पूछ चुका है। आईएएस का अगर प्रीवियस ईयर का सब्जेक्टिव बुक होगा आपके पास तो वहां पर आप देख सकते हैं प्लगिंग का क्वेश्चन पूछा है। हालांकि गेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गेट में इससे क्वेश्चन बना नहीं है, अभी तक आया नहीं है। लेकिन अगर आईएएस की देखें तो आईएएस में पूछता है। इसके अलावा और छोटा मोटा जो पीएसयू का एग्जाम होता है वहां पर इससे क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, मोटर जो हमारा रन कर रहा होता है, सिंपल मोटर जो चल रहा होता है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं जनरेटर में, ठीक है। जब रोकना होता है, मोटर स्पीड से घूम रहा होगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा और इसको रोकने के लिए उस काइनेटिक एनर्जी का हेल्प लेकर के, ठीक है, उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और सोर्स को सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये बोलना तो काफ़ी आसान है, सप्लाई कर देते हैं, पर सप्लाई होता कैसे है? तो यहाँ पर हम लोग मोटर जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर एक बार नज़र डालते हैं, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं मोटर है, ठीक है। और यहाँ पर हमने शंट फील्ड वाइंडिंग कर दिया है, ये हमारा फील्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का टर्मिनल वोल्टेज VT होगा। और ऐसा ही हम लोग एक जनरेटर का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा मोटर है, ठीक है, और ये हो जाएगा जनरेटर, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा जनरेटर है, इससे करंट बाहर निकलेगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा VT। तो दोनों के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो यहाँ पर VT का वैल्यू क्या हो जाएगा, VT इज इक्वल टू, यहाँ पर जो बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा E, ठीक है। और यहाँ पर भी E होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मोटर है तो मोटर एक तो हमारा मोटर है तो मोटर में हम लोग करंट का डायरेक्शन अंदर की ओर करेंगे, बाहर से सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। जब बाहर से सप्लाई दे रहे हैं तो ये हो जाएगा VT जो होगा वो बड़ा होगा। VT इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं E प्लस IA/RA, ठीक है। जो V होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, या फिर V माइनस IA/RA इज इक्वल टू E, एक ही बात है। यहाँ पर जब VT होगा E प्लस IA/RA के बराबर होगा। लेकिन अगर हम लोग जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में बाहर जो वोल्टेज VT मिलता है वो मिलता है E में से ड्रॉप को माइनस कर लेने के बाद, ठीक है। E माइनस IA/RA यहाँ पर जो इंटरनल ड्रॉप होगा उसके बाद हम लोग को VT मिलता है, ठीक है। तो अगर सिर्फ हम लोग इसके फंक्शन की बात करें कैसे दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों जो वर्क कर रहा है उससे फर्क क्या है,
यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा मोटर है, मोटर में Vt क्या है, E से बड़ा है। E में जब IA RA जोड़ रहे हैं तब हम लोग को V मिल रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि V क्या है, छोटा है। E में से IA RA घटा रहे हैं तब हम लोग को V मिल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर किसी मोटर को जनरेटर की तरह वर्क करवाना है तो उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है E को ग्रेटर देन V करना होगा। अगर मोटर को जनरेटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को E क्या रखना होगा, ग्रेटर देन V। जैसा कि यहाँ पर इस जनरेटर में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो E है वो है Vt प्लस IA RA के बराबर। Vt में IA RA जोड़ रहे हैं तब E मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा मोटर किसी भी तरीके से, जैसे भी हो, किसी तरीके से अगर हम उसको कन्वर्ट कर दें, इस तरह से कर दें कि हमारा E जो है V के मुकाबले बड़ा हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, जनरेटर बन जाएगा। ठीक है, ये बात जो है उसको नोट कर लेना है। यही यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी तरीके से अगर हम लोग E को V से बड़ा कर दे तो हमारा मोटर जनरेटर बन जाएगा। अब ऐसा कब कब पॉसिबल है? ठीक है, हमारा E जो है वो ग्रेटर देन भी कितने तरीके से किया जा सकता है? तो इसका 2 या 3 तरीका हो सकता है। ठीक है, हमारा जो E होता है, E किसकी चीज पर डिपेंड करता है? तो E प्रोपोर्शनल होता है फाई और n का। ठीक है, अगर हम लोग स्पीड को बढ़ा दें, क्या क्या तरीका होगा? पहला, अगर हम लोग स्पीड को बढ़ा दें तो हम लोग का E क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रेक करना है, ब्रेक करते समय रीजनरेटिव नाम है, ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए हम लोग को मोटर को जनरेटर में कन्वर्ट करना है, और जनरेटर में कन्वर्ट करने के लिए E को V से बड़ा करना है। और E को बड़ा करने का कितने तरीका हो सकता है? 2 से 3 तरीका हो सकता है। एक, स्पीड को हम लोग बढ़ा देंगे। जब स्पीड बढ़ेगा, ज्यादा तेजी से रोटेट करेगा तो फ्लक्स को ज्यादा तेजी से कट करेगा। जब फ्लक्स ज्यादा कट होगा तो E का वैल्यू अपने आप V से बड़ा हो जाएगा। दूसरा तरीका है फ्लक्स फाई को बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर फाई को बढ़ा दें तो फ्लक्स के बढ़ने से E का वैल्यू क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। मतलब फील्ड करंट को किसी तरीके से हम लोग को बढ़ाना होगा। तीसरा हम लोग कर सकते हैं Vt जो है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, उसको रिड्यूस कर दें। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज को अगर हम लोग कम कर दें तो ये भी एक तरीका हो सकता है मोटर को जनरेटर में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो अब एक कहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा पोजीशन कब, ये जो सिचुएशन है कब मिलेगा हम लोग को? ठीक है, स्पीड कब ज्यादा होगा, कब बढ़ेगा, इसके नो लोड स्पीड से। ठीक है, मोटर का मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है? मोटर नो लोड स्पीड तक मैक्सिमम रोटेट कर सकता है। ठीक है, अब किसी तरीके से नो लोड स्पीड से ज्यादा तेज अगर हम लोग मोटर को घुमा दें तो वो क्या करेगा, जनरेटर की तरफ बिहेव करना शुरू कर देगा। और जब जनरेटर की तरफ बिहेव करेगा तो उसका जो एनर्जी है जो रोटेट कर रहा है, उसका जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और सोर्स को रिटर्न हो जाएगा। तो कहने का मतलब नॉर्मल स्पीड से ज्यादा, कहने का मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा व्हीकल है जो किसी ढलान पर चढ़ा हुआ है, वहां से उतर रहा है। ठीक है, तो उतरते समय क्या होगा, वो काफी तेज स्पीड गेन कर लेगा। अब हमको उतना ज्यादा स्पीड में नहीं चलना है, एक्सीडेंट हो सकता है, स्पीड को रोकना है। तो रोकने के लिए अब हम लोग को ब्रेक दबाने की, मैकेनिकल ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, मोटर काफी तेजी से घूमेगा, मतलब कि जो उसका नो लोड स्पीड है, नो लोड स्पीड से ज्यादा तेज हो जाएगा। और जब नो लोड स्पीड से ज्यादा तेज हो जाएगा तो वहां पर एक फंक्शन काम करना शुरू कर देगा। E का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा V से, और जब E का वैल्यू ज्यादा होगा तो ये पावर जो है सप्लाई करना शुरू कर देगा। ठीक है, और जब सप्लाई करेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी फिर से ड्रॉप होगा और वो फिर से रिटर्न अपना ओरिजिनल स्पीड में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला तो हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ा, स्पीड जैसे ही बढ़ेगा वो अपने आप जनरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और हम लोग का जो ब्रेकिंग का काम है वो हो जाएगा और एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगा। दूसरा, अगर हम लोग को स्पीड, ठीक है, वो स्पीड नो लोड स्पीड से तो पहुंच गया, अब नो लोड स्पीड से भी ज्यादा कम करना है स्पीड को, तब क्या करेंगे? तब हमारे पास 2 ऑप्शन बचता है। अगर नो लोड स्पीड से भी कम स्पीड तक लाना है मोटर को तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है फ्लक्स का, किसी तरह से इसका अगर हम लोग फ्लक्स को बढ़ा दें तो फाई के बढ़ने से क्या होगा, E का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, और जब E का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो अब भी जनरेटर की तरह ही बिहेव करेगा और इसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड, ये कहां पर यूज कर सकते हैं? अगर हमारा जो मोटर रहा वो सेपरेटली एक्साइटेड रहा तो हम लोग चाहे तो फ्लक्स को आसानी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेपरेटली एक्साइटेड फ्लक्स के वैल्यू को बढ़ा देंगे। फ्लक्स के वैल्यू को बढ़ाने से, फाई के वैल्यू को बढ़ने से E का जो वैल्यू है वो अपने आप इंक्रीज कर जाएगा और ये फंक्शन करेगा जनरेटर की तरह। एक और ऑप्शन है, ये है वोल्टेज का। टर्मिनल वोल्टेज हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे। जब टर्मिनल वोल्टेज करेंगे कम तो वो E से
कम हो जाएगा। ठीक है, V का वैल्यू E से कम होगा, और जब तक V का वैल्यू E से कम रहेगा तब तक वो जनरेटर की तरह फंक्शन करता रहेगा। ठीक है, तो ये पहला मेथड हो गया हम लोग का डीजेनरेटिव मेथड। यहाँ पर आपने सीखा किस तरह से तीन चीज को कंट्रोल करके हम लोग इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक सवाल और उठता है। ये जो हमने तीन फंक्शन देखा, यहाँ पर चूंकि सेपरेटली एक्साइटेड में तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, सेपरेटली में हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग शंट में देखें तो शंट में भी किया जा सकता है। ठीक है, शंट में भी हम लोग जो स्पीड है, ठीक है, शंट में भी स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ने के बाद E का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा और ये आसानी से फंक्शन कर लेगा। लेकिन सीरीज मोटर में क्या होगा, शंट और सेपरेटली एक्साइटेड की कहानी अलग हो जाता है। ये दोनों एक जैसा है, और यहाँ पर हमने जो कुछ भी बताया वो शंट और सीरीज पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। शंट और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सीरीज के केस में क्या होगा, क्या सीरीज में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, वहां पर यूज किया जा सकता है? तो सीरीज मोटर हमारा कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, यहाँ पर EMF जनरेट होगा, E होगा, और यहाँ पर हम लोग का फील्ड वाइंडिंग रहेगा। ठीक है, और ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज VT हुआ। यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग E का वैल्यू को बढ़ाएंगे, ठीक है, E के वैल्यू को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो IA का वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस होगा। IA क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जब E का वैल्यू को बढ़ाए थे शंट या फिर सेपरेटली एक्साइटेड में, जब हम लोग E का वैल्यू बढ़ाए थे तो वहां पर स्टार्टिंग में तो सबसे पहले I का जो वैल्यू है वो डाउन हुआ था। ठीक है, जब मोटर की तरफ फंक्शन कर रहा था तो वहां पर जो IA का वैल्यू था वो था V माइनस E बटा RA। ठीक है, और जब जनरेटर की तरफ फंक्शन करने लगा था तब I का जो वैल्यू था वो था E माइनस V बटा RA। ठीक है, तो वहां पर जब शंट या सेपरेटली एक्साइटेड हम लोग यूज कर रहे थे तो वहां पर हम लोग जब स्पीड इसका बढ़ाए थे या फिर स्पीड जब बढ़ गया था, ठीक है, किसी ढाल पर जाने के बाद जब उसका स्पीड बढ़ा था तो स्पीड बढ़ने से E का वैल्यू इंक्रीज हुआ था और IA का वैल्यू डिक्रीज किया था। लेकिन IA का वैल्यू डिक्रीज करने से वहां पर फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। वहां पर क्या हुआ था, IA का वैल्यू डिक्रीज किया था, डिक्रीज होने के बाद फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया था और जनरेटर की तरह बिहेव करने लगा था। और वहां पर हम लोग के फ्लक्स में कोई चेंजिंग, फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था क्योंकि फ्लक्स जो है वो अलग से लगा हुआ था, शंट में था। ठीक है, तो फ्लक्स में जितना वोल्टेज मिलना था वो मिल रहा था, या फिर सेपरेटली एक्साइटेड है तो वहां पर फ्लक्स को अलग से ही हम लोग सप्लाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर सीरीज मोटर का स्पीड तेजी से अचानक से बढ़ जाए, ठीक है, तो बढ़ने के बाद क्या होगा, E का वैल्यू बढ़ जाएगा। E का वैल्यू बढ़ने से IA का वैल्यू डाउन हो जाएगा, और IA का वैल्यू कम होने से जो फील्ड करंट है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। अब जब फील्ड करंट डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। ठीक है, और फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स डिक्रीज करने से स्पीड क्या होता है, और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग रीजनरेशन वाला मेथड जो है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज करने के लिए क्या करना होगा, तो इस डीसी सीरीज मोटर को हम लोग को यूज करना होगा एज ए शंट मोटर। ठीक है, और ये जो फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि सीरीज मोटर में ये जो फील्ड वाइंडिंग होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है, तो इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर जल न जाए, हाई करंट इसे फ्लो ना करे, इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। एक्स्ट्ा रेजिस्टेंस हम लोग को जोड़ना होगा। तो ये बात ध्यान रखना है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग हम लोग सीरीज मोटर में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो होगा E के बढ़ने से करंट डिक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करने से फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, फ्लक्स डिक्रीज होने से स्पीड उसका और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो कभी जनरेटर में कन्वर्ट नहीं होगा। जनरेटर में कन्वर्ट होने के लिए हमने बोला था कि E का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए V से। यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर, हम लोग मोटर की बात कर रहे हैं, मोटर के लिए ये हमारा फार्मूला है, और E का वैल्यू बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होने से फील्ड करंट डिक्रीज हो जा रहा है। अब यहाँ पर जो शंट का केस था उसमें हम लोग आसानी से या फिर सेपरेटली एक्साइटेड का जो केस था वहां पर हम लोग IF के वैल्यू को बढ़ा सकते थे, लेकिन यहाँ पर IF का वैल्यू हम लोग बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, अगर सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की बात करें तो वहां पर हम लोग IA के वैल्यू को क्या कर सकते हैं, IF के वैल्यू को IA से काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और जब IF बढ़ेगा तो E का वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और E का वैल्यू बढ़ने से वो आसानी से जनरेटर की तरह फंक्शन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक केस नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग का जो फील्ड करंट है वो हमेशा बराबर होने वाला है आर्मेचर करंट के। फील्ड करंट को हम लोग आर्मेचर करंट से बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये हमारा हो गया रीजनरेटिव ब्रेकिंग। उसके बाद आते हैं अब प्लगिंग में। प्लगिंग में क्या करेंगे, ठीक है, प्लगिंग में हम लोग को
एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके जरिए समझते हैं। तो हम यहाँ पर एक शंट मोटर का एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा शंट मोटर है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है और इस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव इस तरह से इसको सप्लाई दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका ए टर्मिनल प्लस रहेगा और नीचे वाला टर्मिनल जो होगा माइनस होगा, ठीक है। प्लगिंग के जरिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो मोटर का स्पीड होता है वो हम लोग डाउन करते हैं। तो उसके लिए एक काम करना होगा, ठीक है। इस तरह से इनिशियली मोटर हमारा फंक्शन कर रहा होगा। प्लगिंग का मतलब होता है इसका जो टर्मिनल है वो इंटरचेंज कर देना। जब इसका टर्मिनल हम लोग इंटरचेंज कर देंगे तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो निगेटिव वाला पार्ट है जाकर के इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम दूसरा कलर से दिखा दे रहे हैं। ये जो हमारा टर्मिनल होगा ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे, और इस तरह से यहाँ पर हमारा जो फील्ड वाइंडिंग है जैसे लगा हुआ है वैसे ही लगा रहेगा। और एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक निगेटिव, और यहाँ पर अब ए टर्मिनल हम लोग का निगेटिव हो गया और ए टर्मिनल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन था हमारा और VT था, VT इक्वल टू था E प्लस IA या फिर E क्या हो जाएगा, VT बड़ा होगा तो E प्लस IA, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का वोल्टेज का जो इक्वेशन होगा, ठीक है, मोटर है, मोटर में भी हमेशा ज्यादा होता है तो V बराबर लिख सकते हैं E प्लस IA। और इस केस में आएंगे तो हम लोग का अब जो होगा वो हो जाएगा VT इक्वल टू माइनस ऑफ E, क्योंकि E को हमने रिवर्स कर दिया है, इंटू प्लस IA, ठीक है। तो यहाँ पर करंट का वैल्यू जो कोई इनिशियली करंट कितना था, इनिशियली था VT माइनस E बटा RA। अब करंट कितना हो गया, IA डैश, ठीक है। इसको IA डैश से जूम कर लेते हैं। ये हो जाएगा VT प्लस E बटा RA, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का नया करंट। यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर है, ठीक है। अब हो गया माइनस प्लस, और यहाँ पर साइन इसको ठीक कर लीजिएगा। ऊपर में प्लस था तो प्लस ही रहेगा और नीचे में जो था माइनस वो माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब चेंज करने के बाद यहाँ पर माइनस प्लस सीरीज में आ गया, इसलिए VT प्लस E बटा RA हमने कर लिया IA डैश का वैल्यू, ठीक है। स्टार्टिंग में जो हमारा टॉर्क था वो टॉर्क कितना लग रहा था, इस पर स्टार्टिंग में जो टॉर्क होगा वो इज इक्वल टू होगा टोटल यहाँ पर जो मोटर का टॉर्क होगा TM माइनस, टॉर्क को हम लोग T से डिनोट कर लेते हैं, T नेट इज इक्वल टू TM, ठीक है। और माइनस हो जाएगा TL। जो मोटर टॉर्क होगा और लोड टॉर्क होगा दोनों क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मोटर टॉर्क जो मोटर वाला टॉर्क होगा उसको अगर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है तो लोड क्या होगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। और इनिशियल कंडीशन में हमारा जो मोटर टॉर्क होता है वो लोड टॉर्क के बराबर होता है। जब ए यूनिफॉर्म स्पीड में घूम रहा होगा तो वहां पर क्या होगा, मोटर टॉर्क बराबर होगा लोड टॉर्क का, ठीक है। और यहाँ पर ये जो टॉर्क का वैल्यू होगा इनिशियली ये होगा टॉर्क इज इक्वल टू E बैक EMF इंटू IA बटा ओमेगा, ठीक है। टोटल पावर होगा E इंटू IA, और पावर को हम लोग टॉर्क इंटू ओमेगा के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो इनिशियली जो टॉर्क था वो इतना होगा, लेकिन बाद में हमारा जो T डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, T डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, अब तो करंट IA डैश फ्लो कर रहा है E इंटू IA डैश बटा ओमेगा, ठीक है। एक टॉर्क में डिफरेंस आएगा, इनिशियल टॉर्क EI बटा ओमेगा था, अब जो टॉर्क होगा EI बटा ओमेगा हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमने जस्ट अभी रिवर्स किया है तो जस्ट रिवर्स करने से स्पीड पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और जो बैक EMF होगा जब स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो बैक EMF भी सेम रहेगा, ठीक है। हमने जस्ट अभी रिवर्स किया है तो इस कंडीशन में हमारा जो ओमेगा है और जो E है वो सेम टू सेम रहेगा। IA डैश में चेंजिंग आया है, और क्योंकि IA डैश का वैल्यू काफी ज्यादा हाई हो जाएगा तो इसको हम लोग कॉइल हमारा जल न जाए उसके लिए एक हम लोग R एक्सटर्नल लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा RA प्लस R एक्सटर्नल। और अब यहाँ पर चूंकि जस्ट हमने चेंज किया है तो E और ओमेगा में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा जो E है, ठीक है, यहाँ पर IA डैश और ओमेगा में कोई IA डैश चेंज होगा, E और ओमेगा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन E का जो पोलैरिटी था वो रिवर्स हो चुका है, ठीक है। E अब किस चीज में कन्वर्ट हो गया, माइनस E में, ठीक है। तो अब हमारा टॉर्क नेट कितना होगा, अब नेट टॉर्क हो जाएगा
नेट टॉर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ Tm माइनस TL। और इस माइनस ऑफ Tm को या फिर इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग प्लगिंग टॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा TP प्लगिंग टॉर्क, इसका नाम, इसको प्लगिंग टॉर्क के नाम से जानते हैं, तो P हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं और प्लस TL, ठीक है। और ये जो टोटल टॉर्क होता है इसको हम लोग ब्रेकिंग टॉर्क बोलते हैं, BRAKING। यहाँ पर ब्रेकिंग का आप लोग स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, ब्रेक मैंने तोड़ना होता है, BRAKING, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर टी ब्रेक कितना हो जाएगा, TP प्लस TL के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो अब जो टॉर्क लग रहा है वो दोनों का दोनों स्पीड के रोटेशन के डायरेक्शन के अपोजिट दिशा में लग रहा है, ठीक है। और ये टॉर्क क्या करेगा, इसको मोटर को आगे रोटेट करने से रोकेगा, ठीक है। और ये अगर हम लोग इस प्लगिंग को जो इसका हमने रिवर्स कर दिया है पोलैरिटी, इस रिवर्स पोलैरिटी को अगर हम लोग कंटिन्यू छोड़ दिए तो स्पीड, पहले तो यहाँ पर देख रहे हैं आप टॉर्क जो है लोड टॉर्क और प्लगिंग टॉर्क दोनों मिल करके रिवर्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो पहले तो मोटर के स्पीड को बिल्कुल जीरो कर देगा और उसके बाद अगर ये लगा रह गया तो फिर उसको रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कराना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही हम लोग का काम हो जाए, जैसे ही स्पीड उसका जीरो पहुंच जाता है, जो सप्लाई है उसको कट कर देना चाहिए। अगर कट नहीं करेंगे तो हमारा जो मोटर है वो फिर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। तो ये है हमारा प्लगिंग ब्रेकिंग समझ में आ गया। प्लगिंग ब्रेकिंग में करना कुछ नहीं है, इनिशियली इसका जो सप्लाई है उसको जो इसका पोलैरिटी है उसको चेंज कर देना है। पोलैरिटी चेंज करने से एक नया करंट ए फ्लो करेगा और नया करंट फ्लो होने से यहाँ पर जो मोटर टॉर्क था वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ई जो है वो चेंज हो गया है और ए निगेटिव होने से ये दोनों मिलकर के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में जब वर्क करेगा तो हमारा जो मोटर होगा वो रुक जाएगा। अब हम लोग का एक रह गया डायनेमिक ब्रेकिंग। डायनेमिक ब्रेकिंग काफ़ी सिंपल है, इसमें हम लोग कुछ करते नहीं है, बस टर्मिनल जो होता है मोटर के टर्मिनल पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस लगने से जो इसमें रोड काइनेटिक एनर्जी होता है मोटर का वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो सारा एनर्जी होता है I² पूरा लॉस के साथ ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर हम लोग मोटर ले लें तो ये हमारा फील्ड वाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, इसको सप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन जब इसको रोकना होता है मोटर को तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, सप्लाई से इसका जो टर्मिनल होता है उसको हटा करके एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देते हैं और जब रेजिस्टेंस के साथ जोड़ते हैं तो इससे करंट फ्लो करता है और करंट जो होता है I²R, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है I²R में और ये हीट के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये जो ब्रेकिंग होता है इसमें अगर छोटा समय के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो पूरा का पूरा वेस्ट चला जाता है। इसको सीरीज मोटर में भी हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं और साथ में शंट मोटर के साथ तो यूज होगा ही। तो ये था पूरा हम लोग का 3 टाइप का ब्रेकिंग। सबसे पहले रीजनरेटिव ब्रेकिंग, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने किसी भी तरीके से ई के जो वैल्यू है, जो ई था, ई बैक ईएमएफ के वैल्यू को हम लोग बढ़ा करके, और बढ़ाने का कितना तरीका था, बढ़ाने का हमने 3 तरीका देखा। एक फील्ड करंट को बढ़ा करके, दूसरा टर्मिनल वोल्टेज को घटा करके, और तीसरा स्पीड अगर बढ़ जाता है तो वो तो फिर अपने आप फंक्शन करने लगता है। 3 तरीका से ई का जो वैल्यू हो जाएगा वो बढ़ जाएगा और वैल्यू बढ़ने से जनरेटर की तरफ बिहेव करता है और ये अपना सारा जो एनर्जी होता है वो रिटर्न कर देता है सोर्स को। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो फंक्शन करता है वो सेपरेटली एक्साइटेड और शंट मोटर के लिए फंक्शन करता है। और उसके बाद हमने दूसरा देखा प्लगिंग में हम लोग क्या किए, टर्मिनल वोल्टेज को चेंज कर दिए, उसका पोलैरिटी जो है जो आर्मेचर के साथ जो कनेक्शन था उसका पोलैरिटी को हम लोग रिवर्स कर दिए, और इस पोलैरिटी के रिवर्स करने से वहाँ पर हैवी करंट फ्लो किया, और हैवी करंट फ्लो होने से उसका जो नया टॉर्क था, टॉर्क का डायरेक्शन में चेंजिंग आया। ठीक है, और टॉर्क के डायरेक्शन में चेंजिंग आने से जो हमारा मोटर है वो रुक गया। और थर्ड में हमने देखा कि बस एक टर्मिनल में रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया और इससे हमारा जो मोटर है वो रुक गया। तो ये 3 मेथड है, 3 मेथड से ही हम लोग मोटर के स्पीड को कंट्रोल करते हैं, मतलब कि रोकते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।